आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े बदलाव करने वाली है और बताया जा रहा है कि संगठन के नजरिए से भी बदलाव होगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस करीब 4 महासचिवों को हटाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदला जा सकता है, जबकि 26 राष्ट्रीय सचिवों की भी छुट्टी हो सकती है। वर्तमान में पार्टी के 62 राष्ट्रीय सचिव कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोंडकर और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रभाव में बदलाव हो सकता है। वहीं कुछ और बदलाव को लेकर भी चर्चा है। अब सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने की खबरें उठ रही हैं। ये चर्चा काफी लंबे समय से हो रही है, जिनमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने और गुटबाजी पर नियंत्रण पाने के लिए नए नेतृत्व को मौका दिया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक बदलावों के जरिए चुनावी राज्यों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत की जा सकती है और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा किया जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे दर्शक सचिन पायलट को लेकर होने वाले बदलाव को लेकर जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सचिन पायलट बेसिकली अपने आप को राजस्थान से जुड़ा नेता बताते हैं। भले ही कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि राजस्थान नहीं, लेकिन कर्म भूमि मेरी राजस्थान है, यहीं पर मैं अपनी राजनीति करता हूं। अब अगर आप पाएं तो इस समय सचिन पायलट महासचिव भी हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, एआईसीसी की बैठकों में भी शामिल होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर इनको जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि सचिन पायलट से महासचिव का पद भी ले लिया जाए, एआईसीसी की बैठक से भी इन्हें दूरी बना दी जाए और छत्तीसगढ़ का प्रभारी पद भी छीन लिया जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब छीन लेंगे तो उनको जिम्मेदारी क्या देंगे। देखिए, जो खबर बताई शुरुआत में उसमें यह भी बताया कि राजस्थान में भी सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा है। तो कुल मिलाकर बाकी जगहों से इनका ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ 2028 के नजरिए से राजस्थान में ही जिम्मेदारी दी जाए, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष पद की हो, नेता विपक्ष पद की हो, या फिर राजस्थान में ही एक्टिव करा दिया जाए, ये कहकर कि हम अगला चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष हम नहीं बदल रहे। तो भी यहां पर पायलट गुट को काफी राहत मिलेगी और सचिन पायलट अपने अगले मिशन पर जुट जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ये बड़ा डिसीजन लेगी, क्योंकि खुद अभी राहुल जब राजस्थान आए थे तो डोटासरा और टीकाराम जूली की जोड़ी की काफी तारीफ करके गए, उनके कामों की तारीफ करी। दूसरी तरफ गहलोत भी है राजस्थान में। गुटबाजी देखिए, सबसे ज्यादा खबरें अगर किसी राज्य से कांग्रेस से जुड़ी आती हैं तो वह है राजस्थान। एक तरफ कर्नाटक से भी आती थी, लेकिन वहां अगर आप देखें तो बदलाव हो गया, बड़े आराम से बदलाव हो गया। थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन राजस्थान में बदलाव करने से पहले भी विचारना पड़ता है कि कितने इस्तीफे हो जाएं, कुछ पता नहीं। तो वही बात अब आती है कि क्या सचिन पायलट को बाकी जगहों से ध्यान हटाकर क्या राजस्थान में एक्टिव करने का सही समय है या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।